अब हम बात करते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम और फोरआर्म में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसा पता किया जाता है और सबसे ज्यादा ये दिक्कत किस में देखने को मिलती है। तो अब लक्षण के बारे में बात करते हैं तो फोरआर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम में 5 पीस देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट को दर्द होता है, पेलौर हो जाता है, वहाँ का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, पल्स जो है वो कम हो जाती है, पेशेंट को पैरालिसिस जैसा होता है यानी मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता हाथ का, और उसके साथ साथ हाथों में सूनापन झंझनाहट सा शुरू हो जाता है। ये 5 लक्षण तो मुख्य लक्षण है जो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत तेज का दर्द होता है, चटके चलते हैं हाथों में, टाइट लगता है बहुत ज्यादा जिस हाथ में दिक्कत है। उसके साथ साथ पेशेंट को सूजन आ जाती है हाथों में, फोरआर्म मसल्स में मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, टाइटनेस हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, सोने में दिक्कत आती है, हाथों में उंगलियों तक झंझनाहट सूनापन शुरू हो जाता है, एक गरम का महसूस होता है कि हाथों में कुछ गरम सा महसूस होता है, कड़कट कटकट की आवाज आती है। उसके साथ साथ पेशेंट का जो ग्रिप होता है वो सही से नहीं हो पाता, कुछ भी पेशेंट अगर बॉटल उठाता है, बॉल उठाता है या कुछ भी छोटा मोटा सामान उठाता है तो हाथों में ताकत नहीं रहती, उसके साथ साथ ग्रिपिंग नहीं हो पाती, ग्रिपिंग की वजह से स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाती, उसके साथ साथ सूनापन लगता है पेशेंट को। अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर हम डॉर्सल कंपार्टमेंट की बात करें तो अगर पेशेंट को जो अगर आप पेशेंट का पैसिव हाथों से मतलब अगर थेरेपिस्ट पेशेंट के फिंगर्स जो है उसको फ्लेक्शन में लेके जाएंगे तो पेशेंट को बहुत तेज का दर्द होगा, यानी कि पेशेंट को दिक्कत है फोरआर्म कंपार्टमेंट की। उसके साथ साथ पेशेंट का जो फिंगर्स है, जो उंगलियां है, उनका जो पोस्चर है वो एक्सटेंशन में रहेगा, जिस वजह से भी पता कर सकते हैं। या फिर जो एमसीपी जॉइंट्स है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, उनमें सेंसेशन नहीं रहते, वो वीक रहते हैं और पेशेंट को सेंसेशन नहीं फील होता हाथों में, ऐसा लगता है कि कुछ कोई चीटी भी चलती है या फिर सुई भी चुभाता है तो पेशेंट को फील नहीं होता, सेंसरी वीक हो जाता है पेशेंट का। उसके साथ साथ अगर हम वोलार कंपार्टमेंट में चेक करें तो पेशेंट को जब पीछे की तरफ उंगलियां और कलाई लेके जाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो पेशेंट को तेज दर्द होता है, यानी ये फ्लेक्सर्स मसल्स का काम करता है कहाँ है वोलार कंपार्टमेंट में। तो इसका टेस्ट करते हैं तो पैसिव एक्सटेंशन करते हैं, यानी थेरेपिस्ट आपकी फिंगर्स को, आपके रिस्ट को, कलाई को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो आपको तेज दर्द होता है आगे की तरफ फ्लेक्सर्स में, वोलार कंपार्टमेंट में, इंटीरियर कंपार्टमेंट में, यानी कि आपको दिक्कत है। अगर आपको टाइटनेस आ रही है, उसके साथ साथ आपका जो फिंगर्स है वो फ्लेक्शन में आ गया है, यानी आगे की तरफ झुक गया है, वीक हो गई है मांसपेशियां, सेंसेशन नहीं रहा है अल्नार मीडियल नर्व का, तो भी ये दिक्कत देख सकते हैं। उसके साथ साथ क्या लक्षण देखने को मिलते हैं लेटरल कंपार्टमेंट में, मोबाइल वार्ड कंपार्टमेंट में, पेशेंट को जब रिस्ट का फ्लेक्शन करते हैं या फिर एल्बो का, यानी जो कोनी है उसको एक्सटेंशन करते खोलते हैं तो पेशेंट को तेज का दर्द होता है। उसके साथ साथ पेशेंट का जो कलाई का एक्सटेंसर्स है वो वीक हो जाता है और सेंसेशन नहीं रह पाता रेडियल नर्व का। तो ये लक्षण सब देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ इसका पता कैसे किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से आपके डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेक करते हैं आपके कि आपको कहाँ सूजन है, कहाँ तेज दर्द है, टेंडनाइटिस चेक करते हैं कहीं आपको टेंडन्स में इन्फ्लामेशन तो नहीं होगी फोरआर्म की, फिर आपको स्प्लिंट्स तो नहीं यूज करते, आपकी शिन स्प्लिंट्स सब चेक करते हैं। उसके साथ साथ आपके फोरआर्म में स्वेलिंग तो नहीं है वो चेक करते हैं, दर्द कहाँ है, आपका मूवमेंट चेक करते हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्शन एक्सटेंशन करके रिस्ट का और फिंगर्स का, हैंड्स का मूवमेंट चेक करते हैं, फिर पैसिवली चेक करते हैं, डॉक्टर खुद चेक करते हैं कितना मूवमेंट जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, आपको पूछते हैं झंझनाहट सूनापन होता है या नहीं है। उसके साथ साथ आपके 5 जो पी है, 5 पी सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो चेक करते हैं। उसके साथ साथ आपको फिंगर्स को स्ट्रेच करके देखते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है और कहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट को दर्द हो रहा है। उसके साथ साथ एक्सरे से पता किया जाता है। फिर कंपार्टमेंट प्रेशर मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिससे प्रेशर को मेजर करते हैं मशीन से, जिस वजह से इससे भी पता किया जाता है। उसके साथ साथ क्या रिस्क है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, सबसे ज़्यादा किन में है, तो सबसे ज़्यादा है जो है 30 से 50 की उम्र के लोग, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर जिनका ऐसा काम है, ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें रिस्ट का बार बार मूवमेंट हो रहा है, आर्म का बार बार मूवमेंट हो रहा है, जैसे प्लम्बर्स, पेंटर्स, कारपेंटर्स, कुकिंग जो करते हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा रिस्क है।
जो स्मोकिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर जो घंटों एक ही एक्टिविटी करते हैं, एक ही रिस्ट का मूवमेंट करते हैं, रिपीटेड एक्टिविटी करते हैं 1 घंटे 2 घंटे लगातार, उनमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम सबसे ज़्यादा हो सकता है। उसके साथ-साथ एथलीट्स जो रिपीटेड अपने रिस्ट को ऊपर-नीचे करते हैं, फोरआर्म को सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, वो रिपीटेड मूवमेंट जो करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। या फिर आपको कोहनी की या रिस्ट की, कलाई की, उँगलियों की कोई इंजरी हो गई है, पहले कोई दिक्कत हो रखी है, नस दब रखी है, रिस्ट ड्रॉप हो रखा है या फ्रैक्चर हो रखा है पहले, तो आपको कंपार्टमेंट इनमें सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट सिंड्रोम की दिक्कत आ सकती है। या फिर जिनका ओवरवेट है या फिर जिनका घंटों लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम है, ओवर यूज़ काम कर रहे हैं, कीबोर्ड पे अपना फिंगर्स को टाइप कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो भी ओवर यूज़ की वजह से इनमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है सबसे ज़्यादा। जिनका वेट बहुत ज़्यादा, तो प्रेशर पड़ता है आपका वेट, जब आप उठते हो, अगर आप उठ रहे हो हाथों पे ज़ोर देके, तो भी दिक्कत आ सकती है। या फिर आपको आर्थराइटिस की दिक्कत है, ऑस्टियो आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, या लूपस हो रखा है, आपको ये दिक्कत हो रखी है, तब भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ फोरम इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है।